कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा में आके विराजिए, तेज पुण्य भगवान। सबका कल्याण करने वाले श्री हनुमान जी आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। आप सब लोग कथा का आनंद लेने के लिए आइए। सभी राम भक्तों से अनुहार है, सभी राम भक्तों की जय हो, जय हो। माँ सरस्वती आइए, माँ सरस्वती का भी आह्वान है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आइए, और महावीर तो आ ही गए हैं। सभी देवी देवताएं, सभी पूज्य प्रकृति दत्त सभी जीवों को मेरा आह्वान है, सभी कथा का आनंद लें और मेरे से जो गलती हो उसको माफ करें, और मुझे कथा पढ़ने का उत्साह प्रोत्साहन करें कि मैं ऐसे ही पढ़ती रहूं। अब मेरा ये क्या है, चौथापन है, चौथेपन को श्री राम के चरणों में मैं गुजार दूं। यही मेरी प्रभु से आराधना है कि मुझे ऐसे ही शक्ति देते रहें और मैं ऐसे ही आपके चरणों में बनी रहूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सभी भक्तों को जय सिया राम, सभी भक्तों को राम राम। आओ, ये है सबको मेरा नमन। हमने दोहा नंबर 55 पे ही छोड़ा था, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। था तो कल भगवान राम जो है विदा होने को थे, लेकिन राम देख करके माँ के पास से लौट करके आ गए थे, और श्री रामचंद्र जी का देखकर मंत्री ने पुत्र से सब कारण समझाकर कहा कि उस प्रसंग को सुनकर वे मूक सी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया गया, माता कौशल्या की दशा का वर्णन नहीं किया गया। तो रामचंद्र जी को न रख सकती थी न भेज सकती थी। उनका बड़ा ही मुश्किल में दिल आ गया था कि अब मैं क्या करूं। न तो मैं ये कह सकती हूँ कि तू पिता की आज्ञा का पालन मत करो, और ना मैं ये कह सकती हूँ कि तुम वन को जाओ। मेरी बड़ी मुश्किल है। माता सरस्वती से वो प्रार्थना कर रही हैं, और बड़ा ही भारी उनको दुख हो रहा है, बहुत संताप हो रहा है। विधाता की गति को सभी के लिए सदा टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे भगवान ही अवतार लेके क्यों ना आ जाए, वो भी विधाता की गति को नहीं रोक सकते हैं। और चंद्रमा, वहां जहां चंद्रमा होता है वहां राहु आ जाता है, तो सब टेढ़ी मेढ़ी गतियां होती रहती हैं। इसको हमें रामायण से यही शिक्षा मिलती है कि जो गति होनी है विधाता की उसे रोक नहीं सकते, लेकिन प्रभु का स्मरण करके, ईश्वर का स्मरण शरण में रह करके हम उन कष्टों को थोड़ा कम भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके अनुसार हमारी सहन शक्ति हो जाती है, इसलिए वो हमें कम लगने लगते हैं। ईश्वर हमको वो शक्ति दे देता है कि जिससे हम उसको सहन कर सकें। और टेढ़ी मेढ़ी गति को कौशल्या कैसे सहन कर रही है, ये तो एक माता होके वही जानती है, या एक माता जान सकती है। कौशल्या की बुद्धि को धर्म और स्नेह दोनों ने घेर लिया है। अब उनकी दशा सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। वो सोचने लगी कि यदि अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो मेरा धर्म चला जाएगा और भाइयों में परस्पर विरोध पैदा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकती मैं। तो फिर क्या करती हैं वो, उनको महतारी होने के नाते वो सीधे स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़े ही धीरज के साथ कहने लगती है, हे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमने अच्छा काम किया है, अपनी पिताजी की आज्ञा का पालन किया है, और सभी धर्मों को अपने सिर पर धारण, शिरोमणि सिर पर धारण किया है, इसलिए मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। ईश्वर तुमको सही सलामत रखे, माँ सरस्वती तुम्हारे साथ रहे, और सब तुम्हारी अच्छा ही अच्छा हो। सारे देवी देवताओं की आह्वान कर रही हैं, वो स्मरण कर रही हैं कि मेरे बेटे की रक्षा करना, ये सब कैसे करेगा, कैसे वन में रहेगा। अब हम 55 वाले दोहा से अब शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा आह्वान है, सुनिएगा। राजु दे न कही दीन बिन बनु, मोहि न सो दुख लेश, तुम बिन भरत ही भूपति प्रचहि प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम्हारे पिता ने राज्य देने को कहकर वनवास दे दिया है, इस बात का भी कौशल्या कह रही है मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है। यदि है तो केवल इस बात का दुख है कि तुम्हारे बिना भरत को और महाराज को और अयोध्या वासियों को बड़ा कष्ट होगा, वो कैसे रहेंगे। तो कह रही है, हे तात, यदि अकेले पिताजी की आज्ञा होती और माता को पिता से बड़ी जानकर बन जाओ तो मैं तुम्हें मना कर देती, लेकिन माता और पिता की दोनों की आज्ञा है। किंतु यदि दोनों के वन को जाने की आज्ञा है तो तुम सैकड़ों अयोध्या के समान समझो वन को। फिर तुम्हारे लिए जो वन है वो सैकड़ों अयोध्या के समान है। तुम्हारी अयोध्या वहीं पे है, क्योंकि माता का भी इसी में सुख है और पिता का भी सुख है। इसलिए मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं प्रार्थना करती रहूंगी, ईश्वर से विनती करूंगी कि तुमको जहां रहो वहां खुश रहो। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित न पहि बनवासु, भय बिलोक ही होई हरासु। तो कह रही है माता कि वन के देवता ही तुम्हारे पिता हैं होंगे अब, और वहां जाकर के तुम वन देवियों को ही अपनी माता समझ लेना। पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे, और बुढ़ापे में तो राजा के लिए वनवास करना उचित ही है, लेकिन तुम्हारी अभी सुकुमार अवस्था है। इस अवस्था को देखकर मुझे हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा है। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहिले हूँ, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे अंदर संदेह पैदा हो जाएगा कि माँ मुझे जाने नहीं दे रही है, ये शंका तुम्हारे अंदर हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं रोकूंगी। हे पुत्र, तुम सबको अत्यंत प्यारे हो, प्राणों के प्राणों जीवों के जीवन हो, तो वही तुम कहते हो कि माता मैं बन जाऊंगा, वही तुम्हारी आज इच्छा पूरी हो गई। मैं सुनकर बैठी हुई पछता रही हूँ कि जो तुम कहते थे वही तुम्हारा आज हो गया। यह विचारे नहीं करऊ हट, झूठ स्नेहु बढ़ाए, रामा झूठ स्नेहु बढ़ाए। मान मातु कर नाथ बलि, सूरत बिसर जन जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पे देखिए हमको ये शिक्षा मिल रही है, ये हमको बोध हो रहा है कि जो बच्चे बचपन में बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, तो आप उसको कभी झूठ मत समझिए, वो कहीं से न कहीं लिंक करता है जरूर, और वो जब उसके जीवन में फिर हो ही जाता है। कोई न कोई ऐसी आदत आ जाती है कि वही फिर होता है जो बच्चा बचपन में अपना ध्यान लगाता है, सोचता है। यह विचार कर झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती। हे राम, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, माता का नाता न मानकर मेरी सुध न भूल जाना, मुझे याद रखना अपने मन में कि तुम्हारी माता भी कहीं है। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर परम धुरीना। हे गोसाई, सब देव पितर तुम्हारी उसी तरह रक्षा करें जिस तरह पलक जो है आंखों की करते हैं। मैं ऐसी प्रार्थना हल पर करती रहूंगी। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, समझ लो वो जल है, और प्रियजन और कुटुंबी मछलियों के समान है। वो जल के बिना मछली की तरह जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो मछली की तरह तड़प रहेंगे, और वो उन सब के लिए तुम्हें जल हो। तुम्हारा जो वनवास का टाइम है वो जल के समान है, और हम सब मछलियों के समान है, और तुम करुणा के भंडार और धर्म के धुरी हो को धारण करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा सब पर प्यार भी है, आशीर्वाद भी है।
अस विचार सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुके न बनहि बल जाऊ, करिय नाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आकर मिल सको। मैं बलैया लेती हूँ, तुम प्रजा कुटुंबी और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को चले जाओ। कर सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहु विधि विपल बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। सब लोगों के सत्कर्मों का फल आज पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है, दुख भोगने का समय हमारा अब आ गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट जाती है। दारुन दुसह दारु उर व्यापा, बरन न जाई बिलाप कलापा। राम उठाए मातु उर लाई, कहु मृदु बचन बहुर समुझाई। उन्होंने हृदय में भयानक असह क्रोध छा गया। उस समय के विलाप कलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और मधुर वचन कहकर उन्हें फिर से समझाया। समाचार ते समय सुनिसिय उठिय कुलाय, रामा सुनिसिय उठिय कुलाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंदे बैठ सिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी समय रामचंद्र जी के वनगमन का समाचार सुनकर सीता जी व्याकुल होती और सास के निकट जाकर उनके दोनों चरणों कमलों को वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन असीस साधु मृदुबानी, अति सुकुमार देखिय कुलानी। बैठ नमित सुख सोचित सीता, रूप रस पति प्रेम पुनीता। कौशल्या जी के कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली रूप की राशि सीता जी नीचा मुख करके बैठी सोच रही है। चलन चहत वन जीवन नाथू, केहि सुकृति सन होई साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाए न जाना। प्राणनाथ बन जाना चाहते हैं, उन्हें किस पुण्य से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों ही उनके साथ चले जाएंगे तो केवल मेरे ये शरीर को यहाँ रख के क्या करेंगे। केवल मेरे प्राण ही हैं जो, यदि वन गवन की आज्ञा न मिली तो मरकर मैं अपने प्राणों को पतिदेव के साथ ही भेज दूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है कि भगवान क्या करना चाहता है, ईश्वर विधाता क्या करना चाहता है। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरणी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से पृथ्वी कुरेद रही हैं। उस समय नूपुरों को जो मधुर शब्द हुआ उसके लिए कवि यह कहकर वर्णन करता है कि मानो वे नूपुर प्रेम के वशीभूत हैं, मधुर ध्वनि के बहाने प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमें त्याग दें। यहाँ देखिए किसी की नहीं चलती है। सीता माता लक्ष्मी का अवतार है, राम नारायण का अवतार है, लेकिन उनको भी इस पृथ्वी पर आकर के वो सब भोगना पड़ रहा है जो एक आदमी भोगता है। तो सब लोग यही सोचते हैं फिर कि हमारी क्या औकात है भाई, जब उन्होंने नर और नारायण का रूप धारण करके नारायण आए, उन्होंने भोगा, माता लक्ष्मी ने भोगा, तो आदमी के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। मंजु बिलोचन मोचित बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी अपनी सुंदर आंखों से आंसू बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने कहा, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और परिवार के सभी लोगों को ये बहुत प्यारी भी है।
पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु राम ससुर भानुकुल भानु पति रवि कुल कर कैरव विपन विदु गुण रूप निधान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इनके पिता जनक जी हैं, राजाओं के मुकुटमणि हैं, ससुर इनके सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के लिए उसे खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के आकार खजाना है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई रूप रस गुणशील सुहाई नयन नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई राखी प्राण जान की लाई। मैंने प्यारी पुत्र वधु पाई है जो रूप की राशि है, सुंदर गुणों से संपन्न है और शीलवती है। मैंने इसे आंखों की पुतली बनाकर इसमें प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविधि कलाली सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली फूलत फलत भयउ विधि माँ बामा जान न जाय काह परनामा। इसे कल्प लता की तरह मैंने बड़े लाड़ और चापसे के साथ स्नेह जल के सींच करके बहु विधि पाला है। जब इस लता के फूलने फलने का समय आया है तब विधाता ने प्रतिकूल हो गए हैं और इसका क्या परिणाम होगा ये मैं नहीं जानती, सो जाना नहीं जाता, पता नहीं अब क्या होगा आगे। पलंग पीठ तजे गोद हिडोरा सियन दीन पगु अवनि कठोरा जियन मूर जिम जोगवत रहूं दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पलंग और कोमल आसन गोद और हिडोले को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पे पांव रखा ही नहीं है। तो संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से मैं सदा इसकी रखवाली करती रही हूँ और कभी दिए की बाती तक हटाने को नहीं कहा है इससे, तो ये कैसे वन में रहेगी। सोचिय चलन चाहते बन साथा आए सुकाह होई रघुनाथा चंद किरण रस रस की चकोरी रवि रूख नयन सके किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ जी उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की शीतल किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की तीव्र किरणों की और आंख किस तरह से मिला सकेगी, ये कैसे होगा। विधाता ने ये सब क्या कर दिया। ऐसे जैसे हर माँ बाप सोचता है अपने बच्चे के लिए, वैसे ही कौशल्या जी सोच रही हैं कि अब ये कैसे करेगी। करके हरि निश्चर चरही दुष्ट जंतु बनभूर रामा दुष्ट जंत बनभूर विष बाटिका के सोह सुत सुभग सजीवन मूर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर विहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। वन में हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र क्या सुंदर संजीवनी बूटी विष के बगीचे में शोभा दे सकती है। ये क्या होगा, ये अब कैसे होगा। वन में रहने के लिए तो ब्रह्मा जी ने कोल और भीलों की लड़कियों को बनाया गया है जो इंद्रिय जन्य सुख भोगों को जानती ही नहीं है। पत्थर के कीड़े के सदृश इनका स्वभाव कठोर है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है क्योंकि वो वहीं जन्मी होती हैं, वहीं रहती हैं, तो वो साधारण रूप से रह लेती हैं। लेकिन ये सीता कैसे रहेगी वहां। के कई ताप सतिया कानन जोगू जिय तप हेतु सजा सब भोगू सिय बन बसई तात के भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। यह तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं जिन्होंने इस तपस्या के लिए सब संसारिक भोग विलासों को त्याग दिया है। हे पुत्र जो तस्वीर में बने बंदर को देखकर डर जाती हो वह सीता वन में किस तरह से रह सकेगी। सुर सरि सुभग बन जब जवन चारी डावर जोग के हंस कुमारी अस विचारे जस आए सोई मैं सिख देव जान की सोई। सन्मान सरोवर के सुंदर कमल वन में विचरण
करने वाली राजहंसनी क्या तलैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसा तुम्हारा आदेश हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जऊ सिय भवन रही का अम्बा हो मोहि कहा होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी शील स्नेह सुधा जनुसानी। कौशल्या जी कहती हैं यदि सीता घर रह जाए तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई माता कौशल्या की प्रिय वाणी सुनकर श्री राम जी कहते हैं कही प्रिय बचन विवेक माया की न मातु पर तोष रामा की न मातु पर तोष। लगे प्रबोधन जान की है प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। विवेक पूर्ण प्रिय वचन कहकर उन्होंने माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोषों को प्रकट करके हुए जानकी जी को समझाने लगे। श्री रामचंद्र जी जानकी जी को वन न जाने के लिए समझा रहे हैं। आज का विश्राम हम यहीं लेते हैं। कथा विसर्जित होत है सुनहु वीर हनुमान और आसन जाए विराजिए श्री रामचंद्र दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी राम भक्तों से हमारी प्रणाम। सबको जय राम जी, सबको राम राम। सब अपनी कथा में फिर आइएगा। दोबारा जब कथा होगी तब फिर बुलाएंगे। आप आइएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।